अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मैच्योर और समझदार इंसान की 5 निशानियां बताएंगे। दोस्तों, अपनी उम्र से इंसान ज़्यादा मैच्योर नहीं लगता, बल्कि अपने रवैये से मैच्योर लगता है। अब ये देखें कि इंसान का जो रवैया होता है ना, वो रवैया बनता कैसे है। इंसान जिन हालात से गुजरा होता है, जिन मुश्किलों को उसने फेस किया होता है, उन मुश्किल हालात से निकल कर इंसान जो होता है ना, वो मैच्योर होता है। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। आज की इस वीडियो में आपको जो मैच्योर इंसान है उसकी 5 निशानियां बताऊंगा। सबसे पहली निशानी ये है कि जो इंसान ज़िंदगी में मैच्योर होता है वो लोगों के रवैयों का, वो लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाता, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करता, वो किसी भी बात पर एकदम से अपनी राय का इजहार नहीं करता, बल्कि उसको समझ आ जाती है कि उसके इर्द गिर्द, उसके आस पास हर तरह के लोग होते हैं। उसकी ज़िंदगी में अच्छे लोग भी आते हैं, उसकी ज़िंदगी में बुरे लोग भी आते हैं। लिहाजा उसकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक जहरीले लोग होते हैं उनकी वजह से अपने दिन को ज़ाया नहीं करता, उनके बारे में सोचता नहीं है, बल्कि उनको नज़रअंदाज करके अपने काम के ऊपर सिर्फ फोकस करता है, अपने काम के ऊपर सिर्फ तवज्जो देता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि इंसान की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जानबूझ के उसको टॉन्ट करते हैं, जो जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हो जाता है। लिहाजा जो मैच्योर इंसान होता है वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, उसकी बात सुनता है, स्माइल करता है और कालू सलामा कह के आगे चला जाता है। याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन जो जवाब है वो उसकी खामोशी होती है। दोस्तों, बाज़ औक़ात अगर यहाँ पर आप पीक पर हैं तो आपको जवाब देने के लिए ना आपको फिर क्या करना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है। लिहाजा जो मैच्योर इंसान होते हैं वो पीक से नीचे नहीं आते हैं, वो खामोशी से नज़रअंदाज करके सिर्फ जवाब दे देते हैं। दूसरी मैच्योर इंसान, समझदार इंसान की निशानी ये है कि जो मैच्योर इंसान होता है वो क्या करता है, उसको समझ आ जाती है कि जिस तरह उसका दिमाग है, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियतें दी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सलाहियतें सबके पास हों, सबके पास वैसा दिमाग हो, सब वैसा ही सोचते हों। उन्हें इस बात की समझ आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि बग़ैर कहे उसके आसपास जो लोग हैं उसकी बात को समझ जाएं, बल्कि वो क्या करता है, नरम लहजे के साथ, सलीके के साथ बात करता है, ताकि वो लोगों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, मसाइल हैं, वो पैदा ना हो। जो मैच्योर इंसान होता है, समझदार इंसान होता है, जैसे उसको लगता है कि हम दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है, वो अच्छे तरीके से के साथ बैठकर, उसे बिठाकर अच्छे तरीके के साथ बात करता है, वो अपनी बात समझा लेता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। तीसरी समझदार मैच्योर इंसान की निशानी ये है कि उसको इस बात की समझ आ जाती है, उसका जो जहनी सुकून है वो किसी भी रिश्ते से ज़्यादा अहम है, उसका जो जहनी सुकून है उस काम से ज़्यादा कई गुना अहम है। लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करता, कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करता जिसकी वजह से ऐसे रिजल्ट्स मिले, जिसकी वजह से उसका जहनी सुकून ख़राब हो। लिहाजा वो क्या करता है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा जिससे उसका जहनी सुकून ख़राब हो। वो इस हकीकत को समझ चुका होता है कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। वो एक चीज़ को पकड़कर रोता नहीं रहता। अगर आपकी जॉब चली जाए, इस जॉब के गम में अपने गम को शामिल नहीं करता, बल्कि आपको बिठा कर ही नहीं रखता, इस गम को अपने साथ बिठा कर ही नहीं रखता, बल्कि वो इस बात को समझ चुका होता है कि ये ज़िंदगी है, जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरी जॉब मिल जाएगी। लिहाजा वो किसी एक बात की वजह से अपने आप को ज़ाया नहीं करता, एक हादसे की वजह से अपने आप को स्टक नहीं करता, बल्कि वो रियलिटी को जान चुका होता है। चौथी निशानी, जो मैच्योर इंसान होता है ना, उसकी अगली निशानी ये है कि वो ये समझ चुका होता है कि कौवों के साथ उड़ने से वो ज़िंदगी में कभी भी शाहीन और ईगल और उकाब नहीं बन पाता। लिहाजा वो अपनी कंपनी बड़ी सोच समझ कर बनाता है। वो अपने ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग जो अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जो फजूल तरह की बातें करते हैं, जो काम कुछ नहीं करते, क्रिटिसाइज करते हैं, जो दूसरों की एनर्जी को ड्रेन करते हैं, ऐसे लोगों को वो अवॉइड करता है। अगर वो मैच्योर इंसान है, ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा है, वो उन लोगों को अपने करीब लेकर आता है, उन लोगों को अपना दोस्त बनाता है जो उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद हो, कुछ करने का जज्बा हो, बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे हों, उन लोगों के साथ उठता बैठता है ताकि वो लोग, उनकी जो अंदर एनर्जी है वो उसके साथ मैच करे और ज़िंदगी में कुछ ग्रो करे। 5वीं मैच्योर इंसान की निशानी पता है क्या है? अगर कोई उसको बुरा भला कह दे, वो आगे से बुरा भला नहीं कहता, वो आगे से गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो हालात का जायजा लेता है, वो बैठा के बात करता है, वो समझाता है कि आपका जो ये रवैया है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और आपका ये रवैया ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। समटाइम जो दूसरा बंदा होता है ना,
اگر وہ اچھا انسان ہے تو اس غلطی کو مان لیتا ہے, ایڈمٹ کر لیتا ہے اور اپنا رویہ تبدیل کر لیتا ہے. لیکن جو ایک عجیب قسم کا انسان ہوتا ہے اور بدتمیز انسان ہوتا ہے, وہ اپنی غلطی کو مانتا نہیں ہے, وہ ڈٹ جاتا ہے. سو لہٰذا اس بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میچور انسان کو, کہ اس انسان سے اب میں نے کیا کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. یہ ایسا بندہ ہے جو صبح صبح مجھے مل جاتا ہے, میرا موڈ آف کر دیتا ہے اور میری انرجی کو ڈرین کر دیتا ہے اور میرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا میں نے کل سے اس بندے کو اوائڈ کرنا ہے. لہٰذا یہ جو میچور انسان ہوتا ہے نا, اس کی زندگی کے حالات, چیزوں کی, رشتوں کی اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. وہ بجائے اس کے کہ اپنا ریموٹ کنٹرول, اپنے موڈ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دے, وہ اپنا موڈ, اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور خود آپریٹ کرتا ہے اور زندگی کو انجوائے کرتا ہے. یہ 5 نشانیاں ہیں. آپ میں سے ان 5 نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا, ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں, آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے, ہمیشہ یاد رکھنی ہے, ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے, ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.